बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। मैं क्या ये रंग बनाए हुए हूं पाकिस्तान के अंदर कि वो गाली है और वो मुकस्सिर है। मुकस्सिरों पर आइम्मा ने लानत की है, गालियों पर अली ने लानत की है। ना गाली काबिले रहम है, ना मुकस्सिर काबिल। आइम्मा का इरशाद है कि अगर कोई मुकस्सिर मेरे पास आए और हमें पहचान के आए तो हम उसे कबूल कर लेंगे, इसलिए कि वो अपनी कोताही का एहसास करके आया है और अपनी कोताहियों को दूर करता है। लेकिन इम्मा ने कहा अगर कोई गाली हमारे पास आए तो उस गाली को हम कबूल न करेंगे, इसलिए कि उसने गाली होने के बाद हमें खुदा बना के, हमें रब बना के जो वाजिबात दीन है उनको तर्क कर दिया है और आजाद जिंदगी बसर करने का आदी हो गया है। और वो वाजिबात छोड़ने का इतना आदी हो गया है कि हमारे पास आने के बाद भी उस आदत को न बदल सकेगा, उसी दीन पे चलता रहेगा जो उसने ईजाद किया है। लिहाजा हम मुकस्सिर को कबूल करने पे तैयार, इसलिए अपनी कोताही का एहसास करके इस्लाह कर लेगा, लेकिन हम गाली को कबूल करने पे तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज हमारी वीडियो का उन्वान गुफ्तगू जो है वो आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक तो सबक लेके हाजिर हुए हैं, रिमाइंडर नौजवानों के लिए लेके हाजिर हुए हैं कि खुदा के वास्ते गुलूफ और गालियों को पहचानें। हमारे इस चैनल पर कोई भी एक वीडियो ऐसी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 590 के करीब वीडियो हो गई हैं हमारी वीडियोस, लेकिन एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो प्याम तौहीद से खाली हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की दी गई तौफीक है। और कोई ऐसी एक वीडियो नहीं है जो गुलूफ और गालियों की मजम्मत में ना हो। गुलूफ क्या है, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेशुमार वीडियोस बनाई हैं। तो ये जो अक्सर लोग उकता जाते हैं कि जनाब एक कोई भी मौजू हो आपने बीच में तौहीद, गुलूफ, गाली, तो भाईजान ये हमारी मजबूरी है, चूँकि हमारे ईमान का, हमारे मज़हब का, हमारे दीन का बुनियादी अकीदा ही अकीदा तौहीद है। और तौहीद कबूल तो फिर सब कुछ कबूल, और अगर तौहीद रिजेक्ट, खुदा न खास्ता तौहीदी मामलात रिजेक्ट, तो फिर आगे तक बात जानी नहीं। बरोज़े क़यामत अगर पहला पर्चा जो तौहीद का होना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर उसमें हम फ्लॉप हो गए खुदा न खास्ता, तो हमारा ना आगे असूल दीन, फ़ुरूअ दीन के मामलात, ना ज़वारियाँ, आज़ादारियाँ, हज और उम्रा, खुम्स व ज़कात, सदक़ात, सिला रहमी, यहाँ तक बात ही नहीं जानी। यहाँ तक बात उसी खुश नसीब की जानी है कि जिसका पहला इम्तिहान जो है तौहीद का, वो उसमें सुरखरू हो जाएगा। कमी कोताही माफ़ करने वाला अल्लाह है, लेकिन यह है कि तौहीद की बाबत तो दुनिया में बता दिया गया कि शिर्क की उसके यहाँ माफ़ी नहीं है। तो हमें उसी तरह से चौकन्ना खुद भी होना चाहिए और अपने अहले ईमान बहन भाइयों को भी, चूँकि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो चीज़ मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने दीगर बरादरान के लिए भी पसंद करता है, वही बाकी अहले ईमान के लिए भी पसंद करता है। तो अगर मैं ये खुद के लिए पसंद नहीं करता कि जनाब क़यामत वाले दिन मैं तौहीद के पर्चे में फ्लॉप हो जाऊँ, तौहीद के मामले में, शिर्क के मामले में फंस जाऊँ और सारे अमाल पता नहीं आ गई, पल्ले तो है कुछ नहीं वैसे, लेकिन जितने भी इकट्ठे किए होंगे वो भी गारत हो जाएं, तो मैं अपने बरादरान के लिए, नौजवानों के लिए भी पसंद नहीं करता। दूसरी बात यह है, इस मकतब की मजलूमियत ने हमें मजबूर किया है कि हम इस मुहाज पर अल्हम्दुलिल्लाह जब तक सांस में सांस है, दम में दम है, हम डट जाएं। क्योंकि इस मकतब को जब हकीकी तौर पर आप पढ़ते हैं ना, जब खाकसार ने 25-26 साल लगा दिए ना, ये तो अभी आधी भी नहीं रह गई, तकसीम हो जाती हैं, फिर कुछ ले जाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ वैसे। तो इन 26-27 साल सताला तहकीक में जो चीज़ सामने आई है ना, वो ये है कि बिल्कुल दो अलग अलग शीतें चल रही हैं।
हकीकी शीयत और है, राइट शीयत और है, पाक व हिंद की शीयत और है, और बिल्कुल जो नबी और आले नबी अलैहिस्सलाम के थ्रू हम तक पहुंची है वो और है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। अभी आपने आगाज में गुफ्तगू समात फरमाई, एक तो मशहूर ज़माना सूफ़ी जनाब शहनशाह नकवी की, और एक जो है सैयद मोहम्मद सफ़ी, शायद इनका नाम है, इनकी। अच्छा, ये दोनों अब मुतज़ाद क्लिप आपकी खिदमत में क्यों पेश किए? सूफ़ी साहब जो हैं, अच्छा अभी सूफ़ी कहने पे आप लोगों ने माइंड नहीं करना, चूँकि सूफिया से रिज्क मांगने का दावा है शहनशाह नकवी का कि मैं तो फलां दरबार से लेता हूँ, अब्दुल्ला शाह गाजी से लेता हूँ, कलंदर साहब से लेता हूँ, वो अली से लेते हैं, यानी वही मामला तफवीज़ वाला। तो इसलिए सूफ़ी कहने पे आपने खफा नहीं होना उनके चाहने वालों ने। सूफ़ी साहब फरमा रहे हैं यानी दोनों बराबर के मुजरम है, गालिबी और मुकस्सर, दोनों लाइन है, दोनों उनके नजदीक वो हैं। अच्छा, अगले क्लिप में जो आपने बात सुनी वो हमने मुअत्तद दफ़ा आपको पढ़ के सुनाई है, असलुल शरिया में बड़ी तफसील के साथ किबला डब्बू साहब आला मकामा ने भी इसको लिखा। ये आपको मिज़ानुल हिकमा भी में मिल जाएगी कि मुकस्सर जो है वो अल्लाह की इताअत में रहने वाला होता है, ईमान रखने वाला होता है, दीन सीखने वाला होता है। ये हमने मुअत्तद दफ़ा आपको, लेकिन आज आपने आलिम साहब के मुंह से भी सुन ली कि जनाब आला ये दोनों बराबर के मुजरम है ही नहीं है। मुकस्सर जो है वो तो गाली नजस के सामने वो तो कुछ भी नहीं है, उसका जुर्म तो यानी मुकस्सर का जुर्म आप समझ लें कि गाली अगर 302 का मुजरम है ना कत्ल का, वो 302 कहते हैं कि दरख्त सब्ज़ दरख्त पे भी बांध दो तो वो भी सूख जाता है। गाली अगर उसका मुजरम है ना, तो मुकस्सर जो है ना वो बिल्कुल समझ लें आपके इतना की मुजरम है कि इस बंदे ने मेरे घर में झांका या बगैर इजाजत दाखिल हो गया। अब देखिए कितना फर्क है। ये धोखा है, ये धोखा जानबूझकर दिया जाता है। देखिए आपको मुकस्सरियत से अगर ये नहीं, हालांकि मामला उल्ट चल रहा है, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से जितनी रिवायात गुलूव और गाली की मजम्मत में वारद हुई हैं, सामने आई हैं, मुकस्सर को उसके अशरे सिर्फ इक्का दुक्का जगह कहीं बात हुई होगी, 2-3, मैं कहता हूँ 10 से ज्यादा मुकस्सर की बाबत आप रवायत नहीं ढूंढ सकते, मुस्नद रवायत, और सैकड़ों रिवायात आपको गुलूव और गाली की मजम्मत में मिलेंगी। लेकिन यहाँ मामला उल्ट चलता है। यहाँ पे हमेशा नासिर मुल्तानी, गजनफर तौंसवी, आवाज तसद्दक, शौकत गुलफाम हाशमी, अब्दुल हकीम बुतराबी, इरफान हैदर आबदी, इन सब ने जो है ना आपके ज़हनों में खौफ डाला गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से कि मुकस्सर से बड़ा मुजरम कोई नहीं। और फिर उसकी तारीफ आपको ये बताई कि अगर आप फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम जो आपको बताए जाए, आपने उस पर शक किया, सवाल किया, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो, आप गया मुकस्सर हो। वो डर बैठता जो असल मुजरम था उसको बचाने के लिए, गाली को बचाने के लिए इन्होंने मुकस्सर को, कि जिसका जुर्म इतना किया है कि जब तक वो जानता नहीं तब तक वो उस मकाम पे लाके इनको मानता नहीं, जब जान जाता है तो उसकी माफी भी कबूल है, उसकी वापसी भी कबूल है। अभी लामा साहब से आपने सुन लिया। लेकिन सूफी साहब ये फरमा रहे हैं दोनों बराबर के मुजरम है, जबकि ये नजरिया खुद आइमा अहले बैत की तालीमात के बिल्कुल मुतज़ाद और मुनाफी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, शिर्क जो है ना, शिर्क के बारे में आप जितना भी मोहतात रहेंगे ना, आप शिर्क की एहतियात के तौर पे जो जो काम भी यहां पे करेंगे ना, आप यकीन कीजिए कि आपको बरोज़े क़यामत उस एहतियात की बिना पर अल्लाह ताला नारे जहन्नम में नहीं फेंकेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का कुरान और इन हस्तियों का फरमान आपके सामने, इन हस्तियों की दुआएं आपके सामने, सहीफा सजादिया की दुआएं सामने, नाजिल बलागा में दुआया कलमात हैं, सहीफा अलविया में दुआएं मौला अली, वो आपके सामने। तो इसलिए आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कह सकते हैं कि या अल्लाह तूने शिर्क से डराया इतना हमें, कहीं पे इसको जुल्म अजीम कहा गया, कहीं पे साफ तूने अल्लाह ताला फरमा दिया था दुनिया में कि मैंने इसको माफ नहीं करना शिर्क को, इसके अलावा जो चाहूँ अपने फजल से माफ कर दूंगा। तो अल्लाह हम डर गए थे। बेशक ऑप्शन थी कि हम तेरे अलावा भी वसीले के अनुमान से इन हस्तियों से बराह रास्त रिज्क, रोटी, औलाद मांग लेते, सेहत मांग लेते, लेकिन मौला हमने डर के नहीं मांगी अल्लाह कि कहीं ये शिर्क में ना आ जाए, तो क्या अल्लाह ताला आपको जन्नत में फेंक देगा कि मुझसे डरे क्यों, एहतियात क्यों की? नहीं, ये इसकी अदालत के भी खिलाफ है, उसकी गफूर रहीमी के भी खिलाफ है कि एक मखलूक का एक तबका उससे डरकर एहतियात की मंजिल पर चलता रहा, एहतियात की तरफ चलता रहा कि नहीं यार बात वाज़िया नहीं है, ये ना हो मैं शिर्क में लपेटा जाऊं, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा। सोचें तो सही ना कि अल्लाह के अलावा इन हस्तियों से बराह रास्त मुश्किलात और मसाइब में मदद मांगने वाला और सिर्फ अल्लाह से मांगने वाला, इन दोनों का जब क़यामत में पर्चा आउट होगा तो एक के पर्चे पे ये अगर लिखा आ गया, चले हमारे पर्चे पे अगर ये लिखा आ गया कि जनाब बिल्कुल आप इन हस्तियों से बानवाने वसीला बराह रास्त मांग सकते थे, ऑप्शन थी, क्यों नहीं मांगा? हम जवाब वही देंगे जो अभी आपको बताया कि अल्लाह हम डर गए थे, मोहतात हो गए थे कि शिर्क के अलावा तूने कहा शिर्क को माफी कोई नहीं, हम डर गए,
फिर हमने इमाम ज़ैनुल इस्लाम की तरफ रुजू किया तो इमाम ने फरमाया कि जनाब मखलूक का मखलूक से मांगना अकल की हमाकत है। हम इमाम के दादा जान के पास मौला अली के पास गए तो वो अपनी वसीयत में लिखवा रहे थे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को कि जब सवाल करो परवरदिगार से करो, क्योंकि देना ना देना बस उसी के इख्तियार में। हम उनसे आगे उनके उस्ताद, उनके मुरब्बी खातिमुल अंबिया जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो वो वहां पे हमें सरकार मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस शरीफ मिली कि तुम में से किसी को जूते का तस्मा भी चाहिए तो वो भी अल्लाह से मांगे। हम डर गए थे, अल्लाह ऑप्शन थी, हमने इस्तेमाल नहीं की। अब इस ऑप्शन इस्तेमाल ना करने पर क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? लेकिन अगर मामला उल्ट हो गया, अगर आपके पर्चों में यानी जो जो मांगने के कायल है बानवान वसीला जो इन उमामा पोशों के थे चढ़े हुए, अगर आपके पर्चे में लिखा आ गया कि ऑप्शन थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बस, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कौन सी एहतियात बताएंगे अल्लाह को? ये भी तो बता दो, क्योंकि इस मामले में तो तकलीफ चलनी नहीं। ओके जी, मैं फलां मुज्तहिद ने कहा था, कोई अर्ज नहीं, वो तकलीफ तो खुद वो मुज्तहिद कहेगा कि मैंने अपनी तौज़ीह के वाज़िया पहले सफ़े में बाब में लिख दिया था कि कायदे में तकलीफ नहीं, चलो आप ही भुगतो, फिर क्या करोगे? तो अकल का भी तकाजा है ना कि राय एहतियात ली जाए। और इतना सेंसिटिव मामला हो, इतना सेंसिटिव मामला हो कि जिसके बारे में देखें कुरान मजीद में क्या क्या कहा गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कितना डराया गया शिर्क के बारे में, शिर्किया मामलात के बारे में। ये देखो सूरह मुबारक मरियम में कहा गया कि आसमानों और जमीन का एक शख्स रहमान के सामने गुलामाना हैसियत में आने वाला, यकीनन रब ने इन्हें शुमार करके रखा है और एक एक को गिन कर रखा है। सब के सब क़यामत के दिन इसके सामने फरदा फरदन आने वाले हैं। फिर इनल शिरका ला जुल्मुन अज़ीमुन, अलबत्ता शिर्क बेशक बहुत बड़ा जुल्म है। सूरह मुबारक लुकमान। फिर जनाब सूरह मुबारक निसा में क्या कहा अल्लाह पाक ने, वमन युशरिका बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, जो कोई अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करता है यकीनन वो बहुत बड़ा गुनाह करता है। और फिर क्या कहा गया सूरह मुबारक अल-निसा में ही कि वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बाईदा, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो यकीनन बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ता है। फिर इसी तरह सूरह मुबारक अल-माइदा में कहा गया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हरमल्लाहु अलैहिल जन्नता वमा वाहु नार वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, बिलाशुबा जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो यकीनन अल्लाह ने इस पर जन्नत हराम कर दी है और इसका ठिकाना जहन्नम है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। फिर सूरह मुबारक निसा में ही फरमाया इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। वही बात कि बेशक अल्लाह शिर्क नहीं बख्शता, इस गुनाह को नहीं बख्शता कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। हाँ, इसके अलावा वो जिसे चाहे अपने फजल से बख्श देगा। और फिर क्या आवाज दी, वअबुदु अल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन, और तुम सब अल्लाह की बंदगी करने वाले बन जाओ और खबरदार इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, शिर्क यही नहीं जनाब अली कि शिर्क सिर्फ यही है कि अल्लाह के बराबर या इसके मुकाबले में या अल्लाह समझ के किसी से मांगा जाए, किसी को माना जाए। नहीं नहीं, बल्कि शिर्क ये भी है कि जो चीजें अल्लाह पाक ने अपनी जात और सिफात के लिए मखसूस फरमाई है, जिसे उसने मखलूक के लिए लामात बंदगी करार दिया है, मिसाल के तौर पर गैर अल्लाह के लिए सजदा क्यों हराम है? चूंकि अल्लाह ने अपने साथ मखसूस, जब अल्लाह एक है, तुम्हारा खालिक एक है, मानते हो, जालिमों मानते भी हो ना कि खालिक और मालिक पैदा करने वाला एक ही है, वापस बुलाने वाला दुनिया से और क़यामत में दोबारा खड़ा कर देने वाला वो एक ही है, तो फिर सजदा झुकना भी सिर्फ उसके आगे। तो शिर्क सिर्फ यही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को अल्लाह समझा जाए, नहीं, उसकी सिफात में और जो चीजें उसने अपने लिए मखसूस की हैं उनमें किसी को आप शरीक हम ठहराते हैं, खैर अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी के नाम की कुर्बानी देते हैं, जनाब इस अल्लाह के अलावा किसी से बराह रास्त मन्नत मानते हैं, अल्लाह के अलावा मुश्किलात को दफा और रफा करने वाला किसी को समझते हैं, और चाहे वो बेइज़्नी अल्लाह हो या बानवाने वसीला हो। भाई जिनको आप बराह रास्त पुकार रहे हो वसीला के नाम देकर, आप जरा उनकी जिंदगियों में भी तो झांके ना, क्या उन्होंने अपने से पहले बड़े गुजर जाने वाले मासूम को भी बराह रास्त पुकारा? क्या आपसे और मुझसे माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह उनकी कीदत काम थी? नहीं। तो मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अभी आप जो गुफ्तगू छोटी सी एक वीडियो क्लिप और आपको हम सुनवाते हैं, आप ये जरा एक क्लिप समाअत फरमाएं कि शायद आपके लिए बात ज्यादा वाज़ेह हो जाए और आपके दिल में उतर जाए ये बात। उसके बाद फिर इख्तितामी तौर पे हम आपको बताते हैं कि ग़ुलूव सिर्फ ये नहीं है जो आपको पट्टी पढ़ाई जाती है ना
कि भाई जब आप अहले बैत को अल्लाह मानते ही नहीं तो फिर आप गाली कैसे हो गए। ये बहुत बड़ा धोखा है। वो मुशरिक है, वो नुसैरी है जो खुला खुला मौला अली को या बाकी उनके आल में से किसी को खुदा मानता है माज़अल्लाह। गुलूफ गाली ये अंदर बैठा दुश्मन है। हाँ ये जरूर है कि ये सबसे गंदा मुशरिक किसी को करार दिया गया। वजह भी तो कभी सोचें यार, क्या बात है। आइमा अहले बैत ने बहुत जबरदस्त किस्म की ठुकाई इनकी की, इल्मी ठुकाई। इनके दरवाजे सारे आइमा ने बंद किए। वजह क्या है? कायनात का सबसे नजस तबका गाली, सोशल बाइकाट जिसका किया गया वो वाहिद तबका गाली। आइमा अहले बैत रऊफ और रहीम नबी की औलाद, उनकी आले पाक, वो ये वाहिद तबका गालियों का है कि जिसके बारे में कह रहे हैं कि सलाम करे जवाब ना दो, मेल जोल ना रखो, इनको दिया तो हमें महरूम कर दिया। इतने सख्त रिमार्क्स हैं, इतनी सख्त स्टेटमेंट है। वजह क्या है? कभी वजह के पीछे भी तो जाए ना। तो ये जो धोखा आपको दिया जाता है ना कि गुलूफ की एक ही किस्म है कि इनको आप मकाम इलाही तक पहुंचा दें तो आप गाली, नहीं, ये धोखा है। आप ये छोटा सा क्लिप जरा समाअत फरमाएं, इसके बाद इंशाल्लाह इख्तिताम पे हम आपको थोड़ी सी इकसाम बताते हैं कि गलूफ जो है गाली कौन कौन हो सकता है। आप ये क्लिप समाअत फरमाएं। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वारे इलाहा, मैं गालियों से ऐसे ही बरी जिम्मा हूँ जिस तरह हजरत ईसा बिन मरियम नसारा से बरी जिम्मा थे। खुदावंदा तू उनको हमेशा रुस्वा कर और उनमें से किसी की भी इमदाद न फरमा। मौला अली की इस हदीस से जाहिर होता है कि गाली भी नसारा की तरह गुलू के मुर्तकिब हुए हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने नौजवानों को गालियों से बचाओ कि वो उन्हें बिगाड़ न दें, क्योंकि गाली अल्लाह की बदतरीन मखलूक है। वो अल्लाह की अजमत को पस्त करते हैं और उसके बंदों के लिए रुबूबियत का दावा करते हैं। खुदा की कसम, गाली यहूद व नसारा मुजूसी व मुशरिकीन से भी बदतर हैं। मोमिनीन किराम, गाली कहते हैं कि मासूमीन को रब कहा जा सकता है, क्योंकि कुरान में खुदा ने पालने वाले को रब के उन्वान से याद किया है। जैसा कि हजरत यूसुफ के लिए अजीज मिस्र को कुरान में रब कहा गया, क्योंकि अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ की परवरिश की थी। लेकिन हजरत यूसुफ के बारे में कुरान में कहीं भी नहीं है कि उन्होंने एक मर्तबा भी। ये क्लिप हमें मौसूल हुआ था तो हमने आज की वीडियो में इसको जानबूझकर लगा दिया। ये किसी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने हमारा जो मरकज़ तबलीगात के नंबर चलते हैं उधर भिजवाया था, तो उन्होंने फिर मुझे भिजवा दिया। और अच्छा, इसी ज़िम्मन मुझे याद आया कि मकतब कुरान अहले बैत के नाम से व्हाट्सएप पे अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगात का सिलसिला जारी है। आप में से जो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहे तो जो हमारी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट के नंबर 2 चलते हैं, एक गालबन जैज़ का है, एक जोंग का है, उनमें से आप किसी पे भी मैसेज करके आप कह सकते हैं कि आपको ग्रुप में ऐड किया जाए। अच्छा, तो आपने ये समाअत फरमाया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, गुलूफ सिर्फ ये नहीं है कि आप आइमा अहले बैत को अल्लाह के मुकाम पे समझें, अल्लाह के बराबर समझें या अल्लाह समझें, नहीं। असूल काफ़ी की एक हदीस है कि इमाम जाफर अल-सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जनाब, मुख्तसर आपको मफ़हूम बता रहा हूं कि गाली कौन है, गाली कौन है। चूंकि इमाम दर्स दे के फारिग हुए थे जिसमें आपने गालियों की ठीक ठाक मजम्मत की। जब आप फारिग हुए तो एक साहबी इमाम ने उठ के कहा कि मौला, आपने बता तो दिया गालियों से मेल जोल नहीं रखना, गालियों की मजम्मत में आपने जो अरशाद फरमाया फाबिहा, हमारी सर आंखों पे, लेकिन मौला गाली होता कौन है ये भी तो बता दें। तो इमाम ने फरमाया, बस 2 जुमलों में इमाम ने दरिया में कूजा बंद कर दिया। ये जो आगे आपको मौलवी लेके चल पड़ते हैं ना मामा पोश, चूंकि अपनी दुकानदारियां खतरे में पड़ जाती, इमाम ने एक ऐसी बात कह दी है कि वो ऐसा आपको कुलिया दे दिया है, ऐसा तराजू आपके हाथ में पकड़ा दिया है। नौजवानों, खासकर आप सुनो कि अब आप उस तराजू इमाम ने जो आपके हाथ में दिया है ना, आप इजीली जज कर सकते हो कि कहीं खुदा न खास्ता हमारे अंदर गलूफ तो नहीं पाल रहा। हम जिसको सुनते हैं जाके बड़े शौक से, वो गाली तो नहीं है, चाहे दुनिया में जितना बड़ा नाम है। तो इमाम ने उससे फरमाया कि गाली वो होता है, जरा गौर से सुनिएगा, ये एक हदीस ही बाप बंद करने के लिए काफी है, यकीन कीजिए। इमाम ने फरमाया कि गाली वो होता है वो जो हमसे वो बातें मंसूब करे जो खुद हम अपने बारे में नहीं कहते। फिर थोड़े से अल्फाजों की तब्दीली के साथ यही इमाम अल बाकर अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है, उसके अल्फाज भी सुन लें कि गाली वो होता है जो हमारे बारे में वो दावे करे जो खुद हम अपने बारे में नहीं करते। फिर यही सेम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से यून अखबार रज़ा में आप पढ़ लीजिएगा, इत्कादात में भी शेख सदूक ने लिख दी कि गाली वो होता है, वहां पर ये दोनों चीजें मिलेंगी आपको। गाली वो होता है जो हमारे बारे में वो दावे करे जो खुद हम अपने बारे में नहीं करते, और गाली वो होता है जो हमसे वो बातें मंसूब कर दे जो हमने कही नहीं, हमारी है ही नहीं, हमने कभी कही नहीं। ये कैसा तराजू है। अब आप सिंपली बैठ जाएं किसी दिन, देखें जहां अब्दी जिंदगी है वहां की तैयारी भी तो कर रही है कि नहीं, जरा बैठ जाएं किसी दिन, इमाम का ये फरमाने मुबारक सामने रखें और फिर तहकीक कर रहे बैठ जाएं कि क्या इमाम ने कभी दावा किया कि हम हिदायत भी देते हैं, रिस्क भी देते हैं। क्या इमाम ने कभी ये दावा किया
कि हम आइमा खुदा भी हैं लेकिन वलायत तकवीनी के हामिलीन भी हैं। जब चाहें जैसे जाएं कायनात में अमूर तकवीनियाँ, जिंदगी देने, मौत देने, सेहत, रिज़्क देने में भी हम तसर्रुफात का हक रखते हैं। अगर ये दावे आपको मिलते जाएं मुस्तरद, वैसे तो खुतबा बयानिया भी करने वालों ने घर लिया जिसमें तो ये भी दावे हैं कि नबी भी मैंने भेजे, नहीं, मुस्तरद कुरान के मुताबिक अगर ये दावे आपको मिलते जाएं फाबिहा, ठीक है। और अगर ये दावे ना आपको मिले तो फिर इमाम का ये कौल किधर ले जाएंगे कि गाली वो, गाली मीन्स जब इमाम के ना गाली वो, तो फिर इसका मतलब क्या है? कायनात का नजस तरीन ग्रोह वो, कायनात का सबसे बड़ा काफिर वो, मुलदीन से भी गया गुजरा वो, मुशरकीन से भी गया गुजरा वो यानी गाली, कि जो हमारे बारे में वो बातें करे जो हम अपने बारे में खुद नहीं करते। तो गुलूफ सिर्फ ये नहीं है कि इनको अल्लाह माना जाए, गुलूफ की बड़ी किस्में हैं। ज़ात इलाही में आइमा अहले बैत को शरीक करार देना गुलूफ है। सिफात इलाही में आइमा को शरीक करार देना कि अल्लाह भी खल करता है, ये उसका जाती वस्फ है, आइमा भी खल करते हैं, अल्लाह ने दिया हुआ है लेकिन खालिक है, गुलूफ। क्यों? पीछे आइमा ने कहा कि हम जो अपने बारे में खुद दावे ना करें वो करने वाला गाली। आइमा ने कहीं नहीं कहा। आइमा का आपको ऐसा सा फरमान मिलेगा, मैं तो इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम का वो फरमान सही जिसको कहा है मुहद्दिसीन ने, मुहक्किकीन ने, वो आपको सुना दूं, बल्कि सुनाया भी है। तो लोग तो फिर कहते हैं कि तौबा तौबा तौबा, ये क्या बात कर दी। हालांकि वो बात हमने नहीं की भाई, इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम मुर्शिद व आका ने की कि क़यामत वाले दिन हमने साथ देने वाली लाइन में खड़ा होना है। तो फिर इधर खालिक बना देते हैं हम मिनट में। अब वो उनकी इज्जत इनकसारी कहें जो भी कहें, वो आपकी तवील है भाई, जो भी आप करें। मैंने आपको फरमान बताया, ये बिल्कुल है। गाली कौन? जो ज़ात इलाही सिफात इलाही में इनको शरीक करार दे। गाली कौन? जो मुस्तकिल और ज़ाती सीयत में इनको आलिमुल गैब माने। ए जनाब बिल्कुल दे दिया अल्लाह ने, जो इल्म था अल्लाह का वो सारा आ गया आले मोहम्मद के पास। नहीं, इसकी खुद नफी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम करेंगे। गैब का इल्म, अल्लाह के लिए तो कोई चीज गैब है नहीं, सीधी सी बात है। उसकी जात के लिए कौन सा गैब है? कुछ भी नहीं। जो आसमानी खबरों का सिलसिला रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हुआ इन तक आया, इनके पास वही है। ये खुद मौला अली फरमा रहे, नाजुल बलागा में फरमा रहे तो मैं गैब बताने वाला नहीं हूं भाई। ये वो खबरें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया से हम तक पहुंची हैं और उनके बाद फिर उनकी औलाद तक पहुंची। बानवाने वसीला मरकज खताब जो इनको जाने, यानी दुआ इबादत है। अच्छा, इनसे शहनशाह नकवी समेत, यारी समेत इनसे पूछें कि क्या आइमा का ये फरमान है कि नहीं कि दुआ इबादत है। अगर इबादत है तो क्या इबादत गैरुल्लाह की हो सकती है? बस ये पूछ लें, इनसे बात खत्म। तो जो मरकज खताब इनको जाने अल्लाह के साथ, अल्लाह के अलावा भी बानवाने वसीला के अल्लाह से मांग लिया, इनसे मांग लिया, एक ही बात है, वो खाली है। क्यों? आइमा अहले बैत ने पीछे कहा है कि जो बातें खुद हम अपने बारे में ना कहें वो ना कहो, वो करने वाला गाली है। आइमा ने कहीं एक जगह ये नहीं कहा कि अल्लाह से भी दुआ मांग ली तो वसीले कुरबान से हमसे भी मांग ली तो एक ही बात है। ना ना, ये एक बात है ही नहीं। ये कुफ्र शिर्क का मामला है, ये कुफ्र शिर्क की बात है, एक ही बात नहीं है। अमूर कायनात में तफवीज का इनको हामिल समझना, वही अकीदा तफवीज का अल्लाह ताला ने बना के सब कुछ सौंप दिया, वो भी गाली। सेहत, जिंदगी, मौत, उम्रों में दराजी, रिज्क में बरकत, ये देने पे अल्लाह के अलावा इनको भी कादर समझना, ये भी गलूब है। बल्कि तो बात शिर्क तक चली जाती, मैं नहीं कह रहा। मकतूब नंबर 31 में मौला अली फरमा रहे हैं कि इन चीजों के देने पर सिर्फ कुदरत रखने वाली जात, यानी सेहत, रिज्क में बरकत, उम्र में बरकत यानी उम्र ज्यादा, इन पे कुदरत सिर्फ अल्लाह रखता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। तो जो इनको भी कुदरत रखने वाला समझे गाली, इनकी तालीमात के मुताबिक। तो मोहतरम नाज़रीन और सामाइन, हमारा देखें, हम अगर फी ज़माने के हिसाब से देखें, उस्मानी है जी, यारी है जी, फलाना है जी, उन सब से हम पीछे हैं जी, बिल्कुल पीछे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन कीजिए, दिल इतना मुतमईन होता है ना कि क़यामत वाले दिन जो एक कलील तादाद में ग्रोह होगा ना, थोड़ी तादाद में, जो खालिस तौहीद के साथ खड़ा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खाकसार का नाम उस ग्रोह में आएगा, उन चंद गिने लोगों में आएगा। हमें ये व्यूज, ये शोहरत, ये सब्सक्राइबर्स, हम इस रेस के खिलाड़ी नहीं है भाई, हम इस मैदान के घोड़े नहीं है। तो हम वही चीज आप तक पहुंचा रहे हैं कि खुदा के वास्ते होश कीजिए, खुदा के वास्ते अकीदत जरूर कीजिए। अंधी अकीदत का शिकार होकर नमामा पोशों के पीछे ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि तौहीद का पहला पर्चा उसमें आप फेल हो। और भाई आपने थैले में अज़ादारियां, जवारियां, अमाले हसना हम सब ने उठाए होंगे, जब उनको चेक करना ही नहीं किसी ने, जब वाज़ा फरमा दिया कि शिर्क में फंसे तो गए, और ताड़ा पोटरा खोल नहीं किसी ने। मजा तो फिर है ना कि चलो भाई ठीक है, तौहीद में तुम फेल हो गए हो, चलो बाकी तो दिखाओ ना। नहीं, और दुनिया में कह दिया उधर फेल तो फेल।
वो पोर्टला उसका वो पटवार क्या कहते हैं वो जंबील उसकी खुलवाई जानी है जो पहले पर्चे में आ गए। चलो भी ठीक है, यहां से तुम पास हो, आ जाओ, अब आ जाओ, अब मुस्तहबात का भी अजर लेता जा, तो वाजिबात का भी लेता जा, तो फिर शफात का भी हक लेता जा। और जो बंदा तौहीद के पर्चे में फेल है, जो शिरकिया मामलात में खुदा न खास्ता मुलव्वस है, ये हस्तियां उसकी शफात करेंगी, ये उन पर इल्जाम नहीं। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।